हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 27 मार्च दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है मने मने तकेल। दानियल की पुस्तक 5वें अध्याय के 27वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। अजी जो कोई नहीं जानता है परमेश्वर का तराजू एक व्यक्ति का कब और क्या न्याय करेगा। कुछ लोगों के पाप अंतिम न्याय के दिन के लिए रखे जाते हैं, अन्य कुछ लोग पृथ्वी पर रहते ही फैसला प्राप्त कर लेते हैं। परमेश्वर का निर्णय राजा बेलशस्सर पर अचानक आया। वह अपनी पत्नियों और रखैलियों के साथ शराब पी रहा था और नाच रहा था। उन्होंने यरूशलेम के मंदिर से लाए गए सोने और चांदी के बर्तनों को अपवित्र किया। इसके अलावा उसने चांदी, सोने, पीतल और लोहे से बनी मूर्तियों की स्तुति करते हुए परमेश्वर का अपमान किया। इस स्थिति में परमेश्वर के हाथ की उंगलियों ने लिखा, मने मने तकेल ऊपर सीन। दानियल 5वें अध्याय के 25वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। इन शब्दों की व्याख्या, परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। इस प्रकार से परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या परमेश्वर के समक्ष आपका जीवन परिपूर्ण है या उसमें कमी है? पुराने नियम में 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 11वें वचन के अनुसार ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। बेलशस्सर अपनी प्रसिद्धि और सामानों पर घमंड के साथ दूसरे देवताओं की स्तुति कर रहा था जो पवित्र नहीं थे। क्या आज आप अपनी सांसारिक चीजों पर गर्व के साथ जी रहे हैं? क्या आप भक्ति मार्ग में फिसल रहे हैं? पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। फिलिपियों 3 अध्याय के 3 वचन में हम इस तरह से पाते हैं। जो लोग सांसारिक आनंद और सुखों को अधिक महत्व देते हैं वे पाप करके अपने शरीर को अपवित्र करते हैं। आपका शरीर जो सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन है, इसमें परमेश्वर का महिमामयी धन है और इसलिए इसे आप पवित्र ना करें। आप में से कुछ आदर के पात्र हैं और अन्य अनादर के पात्र हो सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के 20वें और 21वें वचन में इस तरह से लिखा है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर के चरणों में बैठे और अपने मार्ग का मूल्यांकन करें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 5वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। आज जो परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके और उनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।